आतंकियों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। यही वजह है कि दुश्मन देश लगातार अब मासूमों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास स्थित गांव को निशाना बनाकर भारी गोलीबारी की और मोर्टार गोले दागे, जिसमें 4 बच्चों एवं सैनिक सहित कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 57 अन्य लोग घायल हैं। खासतौर से पाकिस्तान ने पुंछ में लोगों को निशाना बनाकर गोले दागे हैं। भारतीय सेना भी इसका अब मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तानी सेना ने कबूला है कि भारत की अब तक की कार्रवाई में उसके 31 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी आईएसपीआर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का दावा किया कि भारतीय सेना के हमले में उसके 31 लोगों की मौत हुई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि भारत ने अपने हवाई क्षेत्र में स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया। हालांकि भारत का साफ कहना है कि उसने अपने आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आतंकियों को खत्म करने का काम किया है। भारतीय सेना के एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा था कि 7 और 8 मई की दरमियानी रात के दौरान पाकिस्तान सेना ने नियंत्रण रेखा और जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार स्थित चौकियों से तोपखाने के जरिए गोलीबारी की। उन्होंने बताया था कि भारतीय सेना गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सेना के सूत्रों ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में भारतीय सैनिकों ने दुश्मन सेना की कई चौकियां नष्ट कर दी और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे उसके कई हताहत हुए। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को एलओसी के पास स्थित गांव को निशाना बनाकर भारी गोलीबारी की और मोर्टार गोले दागे। पाकिस्तानी सेना द्वारा ये गोलीबारी भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल हमले के किए जाने के बाद की गई। ये पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की ओर से की गई भारी गोलीबारी में से एक है। पाकिस्तान के अंधाधुंध गोलीबारी में सैकड़ों निवासियों को भूमिगत बंकरों में शरण लेना या सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गोलीबारी में मकान, वाहन और एक गुरुद्वारा सहित विभिन्न इमारतें नष्ट हो गई। इससे सबसे अधिक प्रभावित पुंछ जिले और राजौरी तथा उत्तर कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़े में सीमावर्ती निवासियों में दहशत उत्पन्न हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि भारतीय सेना गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रही है, जिसके परिणाम स्वरूप दुश्मन पक्ष के कई लोग हताहत हुए हैं, क्योंकि गोलीबारी में शामिल उनकी कई चौकियां नष्ट कर दी गई है। दोनों देशों के बीच 25 फरवरी 2021 को संघर्ष विराम समझौते के नवीनीकरण के बाद ये पहली बार है कि इतनी भारी गोलीबारी देखी गई। अधिकारियों ने बताया कि सभी 13 लोगों की मौत पुंछ जिले में हुई, जबकि 42 लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई गई है। उनका कहना है कि पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास बालाकोट, मेंढर, मनकोट, कृष्ण घाटी, गुलपुर, केरनी और यहां तक कि पुंछ जिला मुख्यालय से भी गोलीबारी की सूचना है, जिसके परिणाम स्वरूप दर्जनों आवासीय मकानों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। सिंदूर मिशन देखो सर, जो इन्होंने बदला लिया ठीक किया है, चलो नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे सिख बिरादरी का यहाँ पे बहुत ही कीमती नुकसान हो चुका है। जो ये लेडीज थी बेचारी, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है सर। तो आगे हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि सीज फायर ये जल्द से जल्द करवाएं और अमन शांति करवाएं, आगे वो नुकसान ना हो। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है सर। और स्पेशली सर पिछली बार जो बंकर्स का आया था, तो बंकर्स इन्होंने बॉर्डर एरिया में दिए थे। बेसिकली हमारा भी बॉर्डर एरिया में आता है और यहाँ पे शेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे डीसी साहब ने बंकर प्रोवाइड नहीं करवाए थे। तो हम गवर्नमेंट से भी यही अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द बंकर प्रोवाइड करवाए जाएं और हमारे लोगों को सेफ किया जाए। और लिहाजा गवर्नमेंट से यही अपील है कि इनको जल्द से जल्द सेफ किया जाए और अमन शांति लाया जाए। फैमिली की हार्दिक सहायता की जाए। अभी नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और हम यही चाहते हैं इनकी सहायता जैसे जितनी भी हो सकती है इनकी सहायता की जाए। कोर्ट एरिया में है ये, तो इनकी मनकोट निवासियों की जो भी है जितनी भी हेल्प की जाए। एक बड़ी दुख की बात है कि इन बेचारों का एक बड़ा नुकसान हुआ है। हमारी एक बहन की डेथ हुई है, तो हम ये चाहते हैं कि अमन ही होना चाहिए। जैसे इन बेचारों की जो गोलाबारी से हुआ है, ठीक है, प्रधानमंत्री साहब ने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने जो बदला लिया है वो अच्छा हुआ है, लेकिन साथ साथ हम यही गुजारिश करते चलें कि यहाँ बंकर्स की बहुत बड़ी जरूरत है। ब्लॉक जो हमारा ये ब्लॉक मनकोट है, उसके साथ साथ हम ये
गुजारिश करते चलेंगे इन बेचारों को जो है हमारी जो बहन है, ये एक बेचारी जो छोटी बच्ची है उसका भी जो नुकसान हुआ है, जिसमें हमारे पुंछ में भी जो है वो 12 जो मौत हुई है, वो जो उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, जैसे रजौरी में हुआ है, पुंछ में हुआ है, हमारी मनकोट में हुआ है। तो मैं गुजारिश करता चलूंगा जिन लोगों का नुकसान हुआ है जल्द से जल्द उनको जो है वो रिलीफ दी जाए। और यहाँ बॉर्डर एरिया है, इसमें बंकर की बहुत बड़ी जरूरत है। तो मैं प्रधानमंत्री साहब से और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से भी मैं गुजारिश करूंगा कि इन लोगों के लिए बेहतर सोचा जाए और अमन होना चाहिए, यहाँ जंग नहीं होना चाहिए, अमन होना चाहिए। यहाँ यही कहना चाहना है आज के मोदी सरकार की कि मोदी साहब ने जरा कीता बहुत अच्छा किया है, लेकिन असा गरीब लोगों ने भी जो नुकसान होया इसमें बारे भी कुछ सोचा जाए। और ये मेरे बच्चे ने मकान सा जो पूरा तबाह हुई है बड़ी ये पाकिस्तान से शैलिंग हुई है जी, और बम पे मेरे बिल्कुल मेरे सहन भी पिया बम, तो वो मकान उसने नाल पूरा डैमेज हुई है मेरे। तो इस वजह नाल जरा है कि साढ़े बारे भी कुछ देखा जाए। और कोई हाले तक कोई तहसीलदार साहब या कोई सब महकमे डिपार्टमेंट ना बंदा कोई भी नहीं आया। इस बात तो कहना है कि कोई आए, मैं महकमे ना कोई तहसीलदार साहब वन पटवारी आए यानी तो इसमें कोई देखन इसमें एस्टिमेट बना कि क्या होया इसमें। तो मोदी सरकार जो भी किया बहुत ठीक किया है, जो भी किया मतलब इन आतंकी पर जरा भी कुछ किया बहुत अच्छा किया, लेकिन ये है कि उसमें भी थोड़ा जरा नुकसान होया। चलो उसमें आज पाकिस्तान से रात को 1 बजे बहुत गोलाबारी हुई है, लिहाजा सिटी में बहुत जख्मी भी लोग हुए हैं, इसलिए लिहाजा हम अपना बाल बच्चा लेकर एक सेफ जगह पे जा रहे हैं। टारगेट कर रहा है, बहुत सिविलियन यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हुए हैं, इसकी वजह से हम थोड़ा सेफ जगह पे बाल बच्चा लेकर साइड जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है, पूरे पुंछ की आवाम को पता है कि रात से ही जो है पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी जो है इधर हमारे पुंछ सेक्टर में होना शुरू हुई। इसकी शुरुआत जो है हमारे इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो उसके बाद से ये दोनों तरफ से रिटेलिएशन शुरू होगी, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान आम आवाम को उठाना पड़ा है। खासकर हमारी पुंछ की आवाम जो कि पाकिस्तान की गोलाबारी की वजह से बहुत सी जान बहक भी हुए हैं। और जैसे कि हमें मनकोट सेक्टर से भी ये पता लगा है कि दर्जनों लोग वहाँ मर गए हैं। इसमें ही हमारे इधर मोहल्ला रेडियो स्टेशन में भी काफ़ी जगह पे शेलिंग वगैरह हुई, और बाकी पुंछ की आवाम जो है पूरी रात से जागी हुई है, और अभी भी माहौल बहुत टेंस हुआ है। और इसी सिलसिले में काफ़ी लोग जो है वो इस टाइम में सेफ जगहों पे माइग्रेशन कर रहे हैं। तो मेरा तमाम आवाम से यही अपील है कि जितनी सेफेस्ट प्लेस पे कोई जा सकता है तो वो जाए। तो बस जब भाग गए थे, अभी वापस आए हैं, रजौरी में चले गए थे रिश्तेदार के घर, तो अभी वापस आ रहे हैं घर। तो किस तरह का माहौल, कितना नुकसान हुआ इस गांव में? बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, इधर लोगों के मकान टूट गया, किसी का हुआ, मेरे घर के पास पड़ा वो बारी के शीशे वगैरह टूट गए सब। तो कल बोला वो रास्ते से वापस चले गए, कोई नहीं गया उधर ऊपर देखने के लिए। पूरा गांव ये टारगेट हुआ? हाँ, पूरा ये गाँव। तो सब गांव खाली हो गया था रात? और खाली हो गया था रात को। अभी लोग वापस आ रहे हैं? अभी वापस आ रहे हैं। अभी कैसा माहौल, डर का माहौल है इधर, क्या है? डर को है, अभी थोड़ा सुबह से थोड़ा कम ही है, रात को फायर नहीं हुआ ना। हाँ।